बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजरा मेरी सहेली थी। हम दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे, तो उनके घर मेरा आना जाना लगा रहता था। अम्मी भी मुझे हाजरा के घर जाने से मना नहीं करती थी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी लड़की थी और फिर उसके अब्बू भी इमाम मस्जिद थे। अम्मी मुझसे कहा करती थी कि तुम नेक लोगों की सोहबत में रहकर नेक हो जाओगी। अम्मी को यूं तो मेरी हर दोस्ती पर एतराज़ हुआ करता था, मगर वाहिद हाजरा थी जो अम्मी की पसंद थी। मोहल्ले में भी मौलवी साहब की बहुत इज्जत थी। लोग उनकी हर बात पर अमल किया करते थे। मौलवी साहब बेटियों से मोहब्बत करने पर बड़ा जोर दिया करते थे। जुमे के हर खुतबे में वो 10 मिनट बेटियों से मोहब्बत करने की तलकीन किया करते थे। उनकी खुद 5 बेटियां थीं, बेटा कोई था नहीं, मगर मजाल है जो कभी किसी ने उनके मुंह से किसी किस्म का कोई शिकवा सुना हो। वो उठते बैठते अल्लाह का शुक्र अदा किया करते थे कि अल्लाह ने मुझे बेहतरीन सर नवाज दिया है। मौलवी साहब की बातों का ही असर था कि हमारे मोहल्ले में सभी लोग अपनी बेटियों से बड़ी मोहब्बत करने लगे थे। एक दिन हाजरा स्कूल से आई तो वो बड़ी उदास थी। उसकी आंखों में आंसू ही आंसू थे। मैंने वजह पूछी तो मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मुझसे बोली, सना, तुम ही बताओ, जब मेरे अब्बू दूसरी शादी कर लेंगे तो हम बहनों का क्या होगा? मैं बोली, खुदा ना खास्ता तुम्हारे अब्बू दूसरी शादी क्यों करने लगे? वो तो बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी अम्मी से बड़ी मोहब्बत करते हैं, वो कभी भी दूसरी शादी नहीं करेंगे। तब हाजरा कहने लगी, असल मसला यह है कि मेरी अम्मी ने ही अब्बू से कहा है कि वो दूसरी शादी कर लें। अम्मी ने तो अब्बू को अपने सर की कसम भी दे दी है। कहती हैं कि मौलवी साहब मैं आपको बेटियों के सिवा कुछ नहीं दे पाई, आप दूसरी शादी कर लें। मुझे उम्मीद है कि दूसरी औरत से आपको बेटा हो जाएगा। अब्बू कहने लगे, कैसी बातें करती हो फातिमा, तुम्हें इल्म नहीं है क्या? औलाद तो मर्द की किस्मत की होती है। अल्लाह ने मेरी किस्मत में 5 हीरे लिखे थे, मुझे और क्या चाहिए? अम्मी कहने लगी, मुझे पता है, दिल ही दिल में आपको भी एहसास होता होगा कि आपका कोई बेटा नहीं है। ये सब तो आप मुझे बहलाने के लिए कहते हैं ना। अब तुम ही बताओ सना, क्या अब्बू दूसरी शादी कर लेंगे? मैंने सुन रखा है कि मर्द दूसरी शादी करके बदल जाते हैं। मैंने हाजरा को समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम बिला वजह दिल खराब मत करो। मेरी बातें सुनकर हाजरा को थोड़ी तसल्ली हुई थी। स्कूल से छुट्टी के बाद जब मैं घर आई तो मेरी आंखों के सामने उदास सी हाजरा की सूरत फिरती रही थी। मेरा घर में भी दिल नहीं लग रहा था। इसीलिए मैं अम्मी से बोली कि मैं ज़रा देर के लिए हाजरा के घर जा रही हूँ। मेरी बात सुनकर अम्मी ने मुझे घूर कर देखा था। वो कहने लगी, सना, तुम अब 8वीं जमात में हो गई हो, छोटी बच्ची नहीं हो जो यूं मुंह उठाकर कहीं भी चल पड़ती हो। मुझे इल्म है कि हाजरा अच्छी लड़की है, उसके घर आने जाने पर मुझे किसी किस्म का कोई एतराज़ भी नहीं है, मगर फिर भी तुम्हें सड़क से तो गुजर कर ही जाना पड़ता है ना। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं बोली, अम्मी, हाजरा स्कूल में बड़ी परेशान थी, उसका दिल बहलाने जा रही हूँ। अम्मी बोली, क्यों, उसे क्या हुआ था? उसकी तबीयत तो ठीक थी ना? मैं बोली, अम्मी, मुझे इल्म नहीं है कि मुझे ये बात आपके सामने करनी भी चाहिए या नहीं। दरअसल हाजरा की अम्मी मौलवी साहब पर जोर दे रही हैं कि वो दूसरी शादी कर लें, शायद उनके यहाँ लड़के की पैदाइश हो जाए। तुम अपनी उम्र देखो और अपनी बातें सुनो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये सब कहते हुए। जरीना पर तो मुझे भरोसा था कि वो अपनी औलाद की अच्छी परवरिश कर रही होगी, मगर अफसोस हो रहा है ये सब सुनकर। मेरे बेटों को देखो, वो कितने सुलझे हुए हैं। वो मेरे साथ घर से बाहर निकलते हैं तो लोग मुझे दाद देते हैं कि मैंने अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की है। मेरे बेटे अच्छे हैं क्योंकि वो मेरे साथ पूरा दिन गुजारते हैं। और एक तुम हो, तुमने मेरी बेटी की कितनी बुरी तरबियत की है। इतनी सी उम्र में दूसरी शादी और बेटे होने की बातें कर रही है। अब्बू अम्मी को डांट रहे थे, जबकि ये सब बातें सुनकर अम्मी का चेहरा तो उतर ही गया था और मैं भी नजरें चुरा गई थी। अब्बू बड़ी देर खड़े अम्मी को बुरी बुरी बातें सुनाते रहे थे, फिर सर झटक कर घर से बाहर निकल गए थे। अब्बू के जाने के बाद मैं अम्मी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, अम्मी, अब्बू मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों करते हैं? उन्हें मैं अच्छी क्यों नहीं लगती? अम्मी ने बड़े दुख से मेरे चेहरे की जानिब देखा था, फिर मेरे सर पर प्यार देकर कहने लगी, तुम्हारे अब्बू को चौथी दफ़ा भी बेटा ही चाहिए था, मगर जब तुम पैदा हुई तो वो बहुत नाराज़ हुए थे। कहने लगे, अल्लाह ने मुझे 3 बेटे दे दिए, चौथी बार भी बेटा ही हो जाता तो अल्लाह के ख़जानों में कौन सी कमी आ जाती। तुम्हारे अब्बू को लड़कियां पसंद नहीं हैं। मैं बोली, अम्मी, अब्बू को बेटियां अच्छी क्यों नहीं लगती? बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं। मेरी बात सुनकर अम्मी हंस दी थी। उनका हंसना भी अजीब ही था, आंखों में आंसू थे और चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट। कहने लगी, जो अल्लाह की रहमत को अच्छा नहीं समझते, फिर ये चीज़ उनके लिए जहमत बन जाती है। तुम दिल पर मत लिया करो ये सब बातें। हर शख्स इतना खुशनसीब नहीं होता कि अल्लाह और उसके रसूल की पसंदीदा चीज़ बेटी को अपना सके। मेरे चेहरे की अफसरदगी देखकर अम्मी कहने लगी, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम जाओ अपनी सहेली के घर, उसके दिल को बहलाने की कोशिश करो।
मैंने सर हिला दिया और घर से निकल आई। हाजरा का घर मेरे घर से करीब ही था। चंद मिनट में ही मैं उसके घर पहुंच चुकी थी। मैं हाजरा के घर गई तो वो मुझे बड़ी खुश नजर आई थी। मैं उससे बोली, क्या बात है हाजरा, सुबह स्कूल में तो तुम बहुत उदास थी और अब इतनी पुरसुकून कैसे हो गई हो। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी, आ जाओ छत पर, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। मैं उसके साथ छत पर चली गई तो वो कहने लगी, सना, मेरे अब्बू ने दूसरी शादी से इनकार कर दिया है। उन्होंने अम्मी से कहा है कि मेरा सब कुछ तुम ही हो। मैं दूसरी शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, और अगर तुमने मुझ पर दबाव डाला या मुझे मजबूर करने की कोशिश की तो मैं ये घर ही छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। अब्बू की बातें सुनकर अम्मी भी बहुत खुश हैं और हम सब बहनें भी बहुत खुश हैं। इसका यही मतलब है कि अब्बू हम सबसे बहुत प्यार करते हैं और उन्हें बेटी की ज़रूरत नहीं है। मैं मुस्कुरा कर बोली, हाँ हाजरा, तुम लोग तो बहुत खुशनसीब हो। यही लगता है कि तुम्हारे अब्बू तुम्हारी अम्मी से बड़ी मोहब्बत करते हैं। हाजरा ने सर इस बात में हिलाया था। ये बात कहकर मैं हंसने लगी थी। मेरी नज़रों के सामने अब्बू का चेहरा घूम गया था। अगर उन्हें इस बात का पता चल जाता कि मैं अपनी सहेली से ये कह रही थी कि तुम्हारे अब्बू तुम्हारी अम्मी से मोहब्बत करते हैं तो उन पर क़यामत बीत जाती। मगर मैं भी क्या करती। ये प्यार और मोहब्बत तो किसी के छुपाने से नहीं छुपते, ये तो महसूस किए जाते हैं। ये तो एहसास का नाम है। ये कोई बुरी बात तो नहीं है। न जाने मेरे अब्बू ऐसी बातें मेरे मुंह से सुनकर गुस्सा क्यों करने लग जाते थे। हाजरा का मूड अब अच्छा हो गया था। हम दोनों ही खुश थे और हंसी मजाक कर रहे थे। तभी सीढ़ियों में से किसी के ऊपर आने की आवाज़ आई थी। हाजरा ने मेरी तरफ घबरा कर देखा था। वो कहने लगी, कहीं आप ही तो नहीं आ गई। तभी हाजरा की आपी की गरजदार आवाज़ सुनाई दी थी। वो छत पर आ चुकी थी। वो चादर में सरता पाँव छुपी हुई थी। उसने घूर कर हाजरा को देखा और कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? छत पर खड़ी होकर हंसी मजाक कर रही हो। ये शरीफ लड़कियों की हरकतें नहीं होती। जल्दी से तुम दोनों नीचे उतरो, नहीं तो मैं थप्पड़ मारूंगी। इतना कहकर वो नीचे चली गई थी। हाजरा ने घबरा कर मेरी जानिब देखा था। वो कहने लगी, हाँ सना, आ जाओ हम नीचे चलें। आप ही बहुत गुस्से में हैं, ये ना हो वो हमारी धुलाई कर दें। मैं हाजरा के साथ नीचे आ गई थी और फिर अपने घर वापस चली गई थी। मुझे हाजरा के घर में फ़कत उसकी बड़ी बहन अच्छी नहीं लगती थी। वो हर वक्त ही गुस्से में रहती थी और हमें घूरती रहती थी। हम ऊँची हंसी हंस देते तो वो डांट देती। हम कोई मज़ाहिया बात कर देते तो वो गुस्सा हो जाया करती थी। इसीलिए वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। मैं घर आई तो मेरा चेहरा उतरा हुआ था। अम्मी कहने लगी, क्या हुआ सना, क्या मौलवी साहब दूसरी शादी करने लगे हैं? तुम बहुत परेशान महसूस हो रही हो। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और बोली, नहीं नहीं अम्मी, उन्होंने दूसरी शादी से इनकार कर दिया है। फिर मैंने आसपास देखा कि कहीं अब्बू तो नहीं है। अब्बू घर पर मौजूद नहीं थे। फिर भी उनका डर मेरे दिल में था। मैं उठकर अम्मी के कान के पास चली गई और बोली, अम्मी, मौलवी साहब अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं, वो दूसरी शादी नहीं करेंगे। अम्मी ने मुझे घूर कर देखा था। कहने लगी, तुम भी बाज नहीं आती ना। अगर तुम्हारे अब्बू ये बात सुन ले तो फिर क्या होगा? कुछ इल्म भी है तुम्हें? मैं हंसी और बोली, वो घर में नहीं है, जभी तो कह रही हूँ। खैर, अम्मी कहने लगी, अच्छा चलो ये तो अच्छी बात है कि शादी से इनकार हो गया, मगर मुझे ये बताओ कि तुम्हारा मिजाज गड़बड़ क्यों है? तब मैं बोली कि हाजरा की बड़ी बहन मुझे अच्छी नहीं लगती, वो हर वक्त डांटती रहती है। अम्मी कहने लगी, इंसान जब बड़ा हो जाता है तो वह ऐसा ही हो जाता है। वो अपने छोटों को अच्छी बातें सिखाने की कोशिश करता है। तुम जब बड़ी हो जाओगी तो तुम भी हाजरा की आपी जैसी ही हो जाओगी। मैंने जल्दी से नफ़ी में सर हिला दिया था और बोली, नहीं नहीं, मुझे नहीं हाजरा की आपी जैसा बनना, वो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो अम्मी कहने लगी, बेटा ऐसी भी क्या बात हो गई है कि तुम्हें हाजरा की आपी अच्छी नहीं लगती? मुझे तो उस लड़की में कोई बुराई नज़र नहीं आती। मैं बोली, अम्मी आपने कितनी बार मुलाकात की है आपी के साथ? मेरी बात सुनकर अम्मी सोच में पड़ गई थी। वो कहने लगी, महीने में 1-2 बार चक्कर तो मैं उनके घर का लगा ही लेती हूँ, मगर हाजरा की बहन तब खामोशी बैठी होती है, उसके साथ तो कभी मेरी तफसीली गुफ्तगू नहीं हुई। मैं बोली, अम्मी इसी वजह से आपको हाजरा की आपी अच्छी लगती है, जबकि मेरा तो उनके घर रोज़ का आना जाना है, वो मुझे तो अच्छी नहीं लगती। अम्मी ने मेरे सर पर चपत लगाई और कहने लगी, बस छोड़ भी दो उसकी जान। अगर डांट देती है तो अपना समझ कर ही डांटती है, सिर्फ तुम्हें तो कुछ नहीं कहती ना, साथ में अपनी बहन को भी तो समझाती होगी। मैंने सर हिला दिया तो अम्मी कहने लगी, ऐसी बातों पर नाराज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए कि वो तुम्हें भी अपनी बहन सा ही समझती है। जहाँ अपनी बहन की इस्लाह करने की कोशिश करती है वहीं पर तुम्हें भी अच्छी बातें बताती है। अम्मी की ये बात मेरे दिल को लगी थी। मैंने कहा, मैंने तो इस तरह सोचा भी नहीं था। अम्मी कहने लगी, आज के बाद ऐसा सोचोगी तो मुझे यकीन है कि तुम्हें हाजरा की आपी भी बुरी नहीं लगेगी।
मैंने सर हिला दिया था और अपने कमरे में आ गई थी। स्कूल से थकी हुई थी। मैं हाजरा के घर चली गई और अब अपने कमरे में आई तो थकावट से मेरा बदन टूट रहा था। मैं बिस्तर पर लेट गई। न जाने कब मेरी आंख लग गई थी और फिर मैं घंटों सोती रही थी। मेरी आंख अब्बू के धाड़ने की आवाज़ से खुली थी। वो कह रहे थे कि सना कहाँ है। अम्मी कहने लगी, अपने कमरे में है। और उसने कहाँ जाना है? अब्बू कहने लगे, तुम अपनी बेटी पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती। क्या कर रही है वो इस वक्त कमरे में? मगरिब का वक्त है, नमाज क्यों नहीं पढ़ रही? यूँ तो हर वक्त मौलवी साहब के घर में घुसी रहती हैं। उनके घर से इस्लाम नहीं सीखा? अम्मी कहने लगी, बच्ची है, थकी हुई होगी, पढ़ लेगी नमाज। उसने तो कभी नमाज नहीं छोड़ी। आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? अब्बू कहने लगे, जरीना, मैं तुम्हें बार बार समझाता हूँ कि अपनी बेटी की बेजा हिमायत मत किया करो। उसको डांट कर उठाओ और कहो कि आकर नमाज पढ़े। अम्मी ने सर हिला दिया और मेरे कमरे में आ गई थी। वो बड़ी अफसरदा सी दिखाई दे रही थी। मैं तो पहले ही से ही उठकर बैठ चुकी थी। अम्मी कहने लगी, सना, उठो और नमाज पढ़ो। मैंने अम्मी का हाथ पकड़ लिया और बोली, अम्मी, अब्बू ऐसे क्यों हैं? वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? अगर उन्हें बेटी नहीं चाहिए थी तो वो किसी यतीम खाने में जमा करवा देते मुझे। यूँ रोज़ रोज़ हमारी तस्लील तो ना करें। आपको और मुझे उन्होंने अंदर से ख़त्म कर दिया है। अम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी, तुम इतनी गहरी बातें मत किया करो, मेरा दिल दुख जाता है। मैं बोली, अम्मी, हाजरा के अब्बू इमाम साहब हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने नमाज के लिए अपनी बच्चियों को डांटा नहीं है। जब भी उन्होंने नमाज के बारे में कहना होता है तो वो बड़े प्यार से और मोहब्बत से कहा करते हैं। एक तरफ हमारे अब्बू हैं जो हमें इंसान ही नहीं समझते। अम्मी कहने लगी, बेटा, हर इंसान की नेचर मुख्तलिफ होती है। तुम उठो और नमाज पढ़ो और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह तुम्हारे अब्बू के दिल में हमारे लिए नरमी डाल दे। मैंने अम्मी से कहा, आप चले, मैं आती हूँ। अम्मी कमरे से बाहर चली गई तो मैं मौलवी साहब के बारे में सोचने लगी थी। वो बहुत ही बेहतरीन इंसान थे। मोहल्ले वाले जो उनके बारे में अच्छी बातें करते थे वो एक तरफ, लेकिन मैं तो उनके घर में यूं रहती थी जैसे उनके घर का ही फर्द होती। मैंने तो उनको बहुत करीब से देखा हुआ था। वो अपने कौलो फेल के पक्के थे। वो हर किसी से प्यार से बात करते थे। जब वो मेरे सर पर हाथ रखकर मुझसे कहते, सना बेटा, क्या हाल है, तो मुझे ऐसा लगता जैसे मेरे बाप ने मुझसे मेरा हाल चाल दरियाफ्त कर लिया हो। मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे अपने बाप से ज़्यादा उन्स हाजरा के अब्बू के साथ था, क्योंकि मेरे सगे बाप ने कभी मेरे साथ इतनी नरमी से बात नहीं की थी जितनी कि हाजरा के अब्बू किया करते थे। मैं नमाज में भी हाजरा के अब्बू के लिए ही दुआ करती थी। न जाने मैं अपने अब्बू का नाम दुआ में लेना क्यों भूल जाया करती थी। खैर, मैंने उठकर नमाज पढ़ी और फिर से हाथ उठाकर हाजरा के अब्बू के लिए दुआ की थी और यही कहा था कि अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे और अपनी बेटियों के साथ मज़ीद शफ़क़त से पेश आने की तौफ़ीक अता करें। हमारे सारे मोहल्ले वालों पर हाजरा के अब्बू की तालीमात का असर हो चुका था। हर फर्द अपनी बेटी को आंखों का तारा बनाए हुए था, लेकिन मेरे अब्बू पर उनकी किसी बात का असर नहीं हुआ था। शायद उन पर कभी असर होना भी न था। खैर, मैं खुश थी कि चलो मुझे कहीं से तो बाप का प्यार मिल रहा है। यूं ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन मैं स्कूल गई तो मुझे पता चला कि हाजरा आज नहीं आई। उसकी गैर मौजूदगी के बारे में सुनकर मेरा दिल उदास हो गया था। हाजरा के साथ स्कूल में बहुत अच्छा वक्त गुजरता था। वो पास होती तो स्कूल में बिल्कुल भी बोरियत का एहसास नहीं होता था। आज वो नहीं आई तो मैं परेशान सी थी। मुझे तो उसने बताया भी नहीं कि वो छुट्टी कर रही है। मैंने सोचा था कि आज घर जाकर उसकी खबर लूँगी कि उसने मुझे बताया क्यों ना कि वो स्कूल नहीं आएगी। खैर, मैं घर पहुंची तो अम्मी ने खाना लगाया हुआ था। मैंने खाना खाया और अम्मी से कहा कि मैं हाजरा के घर जा रही हूँ। अम्मी कहने लगी, थोड़ा सा आराम भी कर लिया करो। उधर तुम बस्तर रखती हो और इधर तुम हाजरा के घर पहुंच जाती हो। तुम भी अच्छी लड़की हो, रोज़ रोज़ अपने बाप से मेरी बेइज्जती करवाती रहती हो। मैं बोली, अम्मी, आज हाजरा स्कूल नहीं आई थी। मुझे उसने छुट्टी के बारे में बताया भी नहीं। अब फिक्र हो रही है कि कहीं उसकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई, इसीलिए मैं उनके घर जा रही हूँ। अम्मी ने मुझे घूर कर देखा था। कहने लगी, अच्छा मेरी माँ, जाओ, तुम्हारे पास तो हमेशा ही कोई ना कोई दलील होती है। तुम कहाँ मेरी बात सुनती हो? जाओ, मगर जल्दी आ जाना। मैंने सर हिला दिया और घर से बाहर निकल गई थी। हाजरा के घर पहुंची तो सामने का मंजर देखकर मैं सरता पांव कांप कर रह गई। ऐसा लगा जैसे मैं जलजलों की जद में आ गई हूँ। ऐसा मंजर तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई बहुत ही अनहोनी चीज़ देख ली हो। दरअसल मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने ही मुझे मौलवी साहब नजर आए थे। वो अपनी बड़ी बेटी यानी नबीला आपी को बालों से पकड़ते हुए पूरे घर में घसीट घसीट कर उन्हें मार रहे थे। ये मंजर बड़ा दिलसोज था। नबीला भी अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीखें दबाने की कोशिश कर रही थी, जबकि मौलवी साहब तो उस वक्त जल्लाद बने हुए थे। वो साथ साथ आपी को मार रहे थे
और कह रहे थे कि खबरदार, जो मैंने ये बात तुम्हारे मुंह से सुनी है तुम्हें राज रखना होगा, तुम्हें हर बात छुपानी होगी, अपनी माँ को मत बताना ये सब, और न ही किसी दूसरे को, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम भी ये सब बातें हमारे दरमियान रखोगी, तुम ये बातें किसी और के साथ नहीं करोगी। वो अपनी बेटी को मारने में इस कदर मगन थे कि उन्हें एहसास भी न हुआ कि मैं उनके घर के दरवाजे पर खड़ी हुई हूँ। ये सब देखकर मैं दबे कदमों पलट गई थी। घर जाकर मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। अम्मी ये मंजर देखकर घबरा गई और कहने लगी कि क्या हुआ है सना, तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारी दोस्त तो ठीक है ना। मैंने कहा अम्मी, मुझे इल्म नहीं है कि हाजरा कैसी है, मैं उसके घर पर नहीं जा पाई। तो अम्मी कहने लगी फिर क्या हुआ है। मैं बोली अम्मी, आधे रास्ते में ही मुझे चक्कर आ गए थे, मेरा दिल घबरा गया था और मैं घर वापस आ गई हूँ, इसीलिए उनके घर नहीं जा सकी। तो अम्मी कहने लगी तुम रो क्यों रही हो। मैंने कहा कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है इसीलिए रो रही हूँ। तो अम्मी कहने लगी रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया था और बोली नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, आपको खुदा का वास्ता है, मुझे थोड़ी देर के लिए तन्हा छोड़ दे। अम्मी मुझे बड़ी देर तक देखती रही थी, फिर उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी ठीक है, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, जब बेहतर महसूस करने लगो तो बाहर आ जाना। मैं कमरे में चली गई थी और मेरे आंसू थमते ही ना थे। आज मैंने जो मंजर देखा था वो मेरी आंखों में बस कर रह गया था। पलकें झपकती तो मौलवी साहब के घर का मंजर मेरी आंखों के सामने आ जाता, आंखें बंद करती तो नबीला आप भी आंखों के सामने घूमने लगती थी। वो बेबसी की इंतहा पर थी। उनकी मार देखकर मुझे अपनी नज़रों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। ये कैसे मुमकिन था कि मौलवी साहब अपनी बेटी को इस कदर बेदर्दी से मार रहे हों। यूं ही मुझे अपने कमरे में लेटे लेटे बड़ी देर हो गई थी। तब अम्मी मेरे पास आई तो कहने लगी सना, तुम्हें इल्म है क्या, हाजरा की नानी की वफ़ात हो गई है। हाजरा और उसकी सारी बहनें उधर जनाजे पर गई हुई हैं, जबकि मौलवी साहब और नबीला नहीं जा पाए क्योंकि मौलवी साहब ने यहाँ मस्जिद का इंतज़ाम संभालना है, और फिर नबीला नहीं गई क्योंकि उसने अपने अब्बू को खाना वगैरह देना होता है। मैंने सर हिला दिया और बोली अम्मी, वो कब तक वापस आएंगे। तो अम्मी कहने लगी उन्हें हफ्ता 10 दिन तो लग ही जाएंगे। ये बात सुनकर मैं अम्मी के गले लग गई थी। मेरी आंखों के सामने नबीला आप ही आ गई थी। तो क्या वो यूं ही मौलवी साहब की मार सहती रहेंगी। अम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी इतनी उदास होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी दोस्त आ जाएगी घर, तुम तो बिल्कुल ही परेशान हो गई हो। मैं बोली अम्मी, अगर कभी अब्बू ने मुझे मारा तो आप क्या करेंगी। अम्मी कहने लगी अल्लाह ना करे तुम्हारा बाप तुम्हें कभी मारे, वो नहीं मारेगा तुम्हें, मुझे पता है तुम्हारे बाप में बहुत सी बुराइयां हैं, वो तुम्हें पसंद नहीं करते, लेकिन वो तुम पर कभी हाथ नहीं उठाएंगे। तो मैं बोली क्यों अम्मी, अब्बू मुझ पर हाथ क्यों नहीं उठाएंगे। तो अम्मी कहने लगी क्योंकि वो इतने भी दिल के बुरे नहीं हैं, बस अल्फाज की सख्ती करते हैं, लेकिन तुम्हें कभी मारेंगे नहीं। मैं बोली अम्मी, जो शख्स अपनी बेटी पर हाथ उठाता है वो बुरा होता है क्या। अम्मी ने सर हिला दिया और कहने लगी हाँ, जो शख्स अपनी बेटी को मारता है वो बहुत बुरा इंसान होता है, अपनी औलाद पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। तब मेरी आंखों के सामने मौलवी साहब का सरापा घूम गया था। तो क्या वो बहुत बुरे इंसान थे, वो अपनी बेटी के ऊपर हाथ कैसे उठा सकते थे। मैं ये सब बातें अम्मी से नहीं कह सकती थी। न जाने मेरी ज़बान पर पट्टी क्यों बन गई थी। यूं ही दिन गुजरते जा रहे थे। मैं उस दिन के बाद नबीला आपी के घर भी नहीं जा सकी थी। अम्मी मेरे पास आई और कहने लगी सना, तुम कैसी दोस्त हो, अपनी दोस्त की बहन के पास ही नहीं गई, तुम्हें नबीला के पास जाना चाहिए, वो तुम्हारी दोस्त की बड़ी बहन है, तुम्हें उसकी खैरियत मालूम करनी चाहिए, तुम्हें चाहिए कि हर रोज़ उसके पास जाओ, उसका दिल बहलाने की कोशिश करो, वो तन्हा हो गई है, उसका दिल परेशान होता होगा। मैं बोली अम्मी, मैं उनके घर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। अम्मी कहने लगी सना, तुम भी बिल्कुल ही पागल हो गई हो, वो कौन सा तुम्हें खा जाएगी। मैं अम्मी को नहीं बता सकती थी कि मुझे नबीला आपी से नहीं मौलवी साहब से डर लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं अम्मी के मजबूर करने पर उनके घर चली गई थी। नबीला आपी भी सहन में बैठी हुई थी, वो बहुत उदास लग रही थी। मैं उनके पास बैठ गई और कहने लगी आपी, आप इतनी परेशान क्यों हैं। उसने मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। कहने लगी तुम्हें आज याद आया हमारे घर आना, तुम तो बड़ी बेवफा हो, तुम्हारी दोस्त नहीं है घर में तो तुमने आना जाना ही छोड़ दिया है। मैं बोली आप ही मुझे माफ़ कर दें। आप ही कहने लगी कोई बात नहीं, तुम घड़ी दो घड़ी के लिए मेरे पास आ जाया करो, मैं बहुत उदास रहती हूँ। मैंने नबीला आपी के साथ वादा कर लिया था कि मैं उनके पास आया करूँगी, लेकिन फिर भी जो हुआ उसके बारे में मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैं स्कूल से वापस आई तो हमारे घर पर ताला लगा हुआ था। मुझे कुछ सुझाई नहीं दिया। मैंने सोचा कि मैं नबीला आपी के पास चली जाती हूँ, अम्मी भी तब तक घर वापस आ जाएंगी। मैं नबीला आपी के घर गई तो बाहर रश देखकर मैं घबरा गई थी। किसी ने बताया कि नबीला मर गई है।
ये बात सुनकर तो मैं धाड़े मार मार कर रोने लगी थी। मेरी अम्मी भी जल्दी से घर से बाहर निकल आई थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी, मैं सुबह से यहाँ आई हुई हूँ, तुम भी आ जाओ। हाजरा और उसकी वालदा बस पहुँचने ही वाली हैं। मेरी उनके साथ 10 मिनट पहले ही बात हुई थी। वो कह रही थी कि हम आधे घंटे में यहाँ पर मौजूद होंगे। मैं नबीला आपी के मैयत के पास बैठकर रोने लगी थी। तभी मौलवी साहब की आवाज़ आई। वो कहने लगे, मैयत को दफनाने का वक्त हो गया है, मैं इसको दफनाने जा रहा हूँ। मेरी अम्मी उठकर खड़ी हो गई और कहने लगी, मौलवी साहब, अभी तो बच्ची को गुस्ल भी नहीं दिया गया और इसकी माँ भी नहीं आई, आप फिर इसको कैसे दफना सकते हैं? मौलवी साहब कहने लगे, मैं अपनी बेटी को गुस्ल नहीं दूंगा और इसको ऐसे ही दफनाना है। अम्मी कहने लगी, मौलवी साहब, अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर ये रिवाज ही पड़ जाएगा। हर शख्स अपनी बेटी को गुस्ल किए बगैर ही दफना आया करेगा। हम आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे। मौलवी साहब गुस्से से कहने लगे, तुम कौन होती हो मुझे इजाज़त ना देने वाली? मैं तो अपनी बेटी को ऐसे ही दफनाऊंगा। मौलवी साहब ने चंद आदमियों को बुलाया और नबीला आपी का जनाजा उठाकर कब्रिस्तान की जानिब चल पड़े थे। यह मंजर बड़ा अजीब था। मैयत को कब्रिस्तान ले जाया गया था। हर आंख अश्कबार थी। मोहल्ले के बड़े बूढ़ों ने मौलवी साहब को समझाने की कोशिश की थी, मगर वो तो बदतमीजी पर उतर आए थे। हर फर्द को इज्जत प्यारी थी, इसीलिए सबने चुप साध ली और खामोश तमाशाई बनकर बैठ गए थे। मेरी अम्मी ने सर पर चादर ली और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, हम तुम्हारी सहेली की आपी को यूं दफन नहीं होने दे सकते। तुम मेरे साथ चलो, हमें ये सब रोकना होगा। मुझे अब्बू का डर था, मगर फिर भी मैं अम्मी के साथ चल पड़ी थी। कब्रिस्तान जाकर मुझे बड़ा अजीब मंजर देखने को मिला था। मौलवी साहब बड़ी मुशक्कत से कब्र खोद रहे थे, मगर मिट्टी थी कि अपनी जगह से हटती ही न थी। ऐसा लगता था जैसे पत्थर बन गई हो। मौलवी साहब ने जगह बदली, मगर फिर भी वही सब कुछ हो रहा था। गर्ज मौलवी साहब पूरे कब्रिस्तान की मिट्टी खोदने की कोशिश कर रहे थे। एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, मगर वो अपनी कोशिश में मुसलसल नाकाम हो रहे थे। किसी ने कहा कि जब तक मैयत को गुस्ल नहीं दिया जाएगा, मिट्टी अपनी जगह से नहीं हिलेगी। ऐसे करते कराते बड़ी देर हो गई थी। हाजरा और उसकी वालिदा कब्रिस्तान पहुंच चुकी थी। उन्होंने मौलवी साहब को बहुत बातें सुनाई थी, उनसे बड़ी लड़ाई की थी कि आप मेरी बेटी को यूं क्यों दफनाने लगे हैं। मौलवी साहब खामोश हो गए थे। नबीला आपी को घर वापस ले आया गया था। उनको गुस्ल दिया गया तो ये इंकिशाफ हुआ कि नबीला आपी तो उम्मीद से थी। ये खबर बड़ी परेशान कुन थी। मौलवी साहब से इस्तफसार किया गया, मगर वो जवाब देने से कासिर थे। तब हाजरा ने अपनी वालिदा को बताया कि नबीला आपी ने मोहल्ले के असलम से छुप कर निकाह कर रखा था। तब मौलवी साहब ने भी ये बात अपनी बीवी को बता दी थी कि जब तुम दूसरे गांव गई थी तो एक दिन मेरी मौजूदगी में असलम घर आया था। मैंने इन दोनों को साथ देख लिया था। मैंने नबीला को बहुत मारा था और उससे कहा था कि ये सिलसिला ख़त्म कर दो और अपनी अम्मी को ये सब मत बताना। वो बहुत बाहया औरत है, ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। होसाला ने बताया कि नबीला आपी के पेट में जो बच्चा था वो मार की वजह से मर चुका था। उसका इलाज नहीं करवाया गया तो पेट में जहर फैल गया था। इस वजह से नबीला आपी की जान चली गई थी। ये सब बातें नबीला आपी के घर वालों को, होसाला, अम्मी और मुझ तक महदूद रखी गई थी। मौलवी साहब अपनी बेटी को कसूरवार समझते थे, मगर मैं सोचती हूँ कि नबीला आपी ने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई गुनाह नहीं किया था, कभी कुछ गलत नहीं किया था। सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला के अहकामात मानते हुए गुजार दी थी। पसंद की शादी जुर्म नहीं होता। इस वजह से मौलवी साहब अपनी बेटी को बगैर गुस्ल के दफन करना चाहते थे, मगर अल्लाह ने यह मंजूर न किया और सबब बना दिया कि नबीला आपी को गुस्ल दे दिया जाए। नबीला आपी का स्वयं करके मौलवी साहब अपनी पूरी फैमिली को साथ लेकर नामालूम जगह चले गए थे। हाजरा भी मुझसे दूर हो गई थी। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इस सब में कसूर किसका था। उस बाप का जिसने कभी अपनी औलाद पर हाथ नहीं उठाया था और जब उठाया तो बेटी की मौत का मौजिब बन गए, या उस बेटी का जिसकी वजह से बाप बदनाम हो गया और शहर छोड़ने पर मजबूर हो गया। आपकी क्या राय है? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।